चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से ये वो दृष्टि है जो हमें हमारी आत्मा से पहचान कराती है। चिकित्सा से चेतना की तरफ ले जाने वाली ये जो प्रबुद्ध क्षमता है वो डॉक्टर सचान की है। डॉक्टर आमोद कुमार सचान का मैं स्वागत करता हूं इस स्पेशल प्रोग्राम में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज फिर हम सर जो एक श्रृंखला की बात करते चले आ रहे हैं अपने युवाओं के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो किसी न किसी नशे के आदी हो रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद करते चले जा रहे हैं। मैं सर प्रोग्राम की शुरुआत में सवाल करूंगा कि जो नशा या नशे के आदी जो लोग हैं, क्या समाज का बढ़ता प्रेशर या जो टारगेट्स, कंपनी के लाइफ का प्रेशर, घर का प्रेशर, बोरियत लाइफ की, इनकी वजह से मजबूरियों में लोग नशे की तरफ जाते हैं? वास्तविकता ये है कि हमारी जो पावर है, इनेट पावर है, वो बहुत कमजोर हो गई है। तो हमारी जब बाहरी प्रेशर बढ़ते हैं तो उसको कोप करने के लिए हमें इंटरनल पावर चाहिए होती है, तो हम उसको कोप कर ले जाते हैं, सामान बने रहते हैं। लेकिन जब हमारी अंदर की पावर बहुत कमजोर हो जाती है तो हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं, तो हम टूट जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो यही परिस्थिति इस समय है। इसकी वजह से लोग इसका रास्ता ढूंढते हैं। जब रास्ता ढूंढते हैं तो सब्सटेंस अब्यूज में चले जाते हैं और तमाम तरीके के जो नशे हैं उनमें फंस जाते हैं। उनमें फंस जाते हैं तो और कॉम्प्लिकेट होते होते और कॉम्प्लिकेट करते करते वो बिल्कुल डूब जाते हैं। आज की तारीख में कुछ और नशे पैदा हो गए हैं जो इस सब्सटेंस अब्यूज से भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का नशा है, रील्स का, शॉर्ट्स का, ये जो नशा है ना, और उसमें अजब तरीके की भावनाएं, जितने विकार हैं, उन सारे विकारों की अभिव्यक्ति इतने शौक से की जा रही है, सोच के डर लगता है कि क्या हो रहा है, हमारी नई पीढ़ी को हो क्या रहा है। अगर आप कभी भी शॉर्ट्स और उनको खोल के एक बार भी देखना शुरू करिए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरी नग्नता उसके अंदर छा गई है। बिल्कुल। और वो जितनी ज़्यादा इस तरीके के स्टिमुलेटिंग थॉट्स आते हैं वो आपको उतने भयंकर एडिक्ट बनाते हैं। बिल्कुल। वो वही डोपामिन और सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स की भूख बढ़ाते रहते हैं, तो आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो ये भी उतना ही खतरनाक है जितना सब्सटेंस अब्यूज खतरनाक है। मेरे ख्याल से सर जो रुग्णता पैदा हो रही है वो ये जो आपने बात कही, सोशल मीडिया का नशा, और जिस तरीके से उस पर जो न्यूडिटी परोसी जा रही है आजकल जगह जगह पर, जो हम जो केसेस देख रहे हैं, चाहे वो मर्डर के केसेस हो, लड़ाई झगड़े केसेस हो, या फिर रेप केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। विकार की तो सीमा ये है कि वो जो तमाम तरीके के मैंने देखा है न्यूज़ में कि वो उनसे एक्ट कराते हैं उसी सोशल मीडिया के थ्रू, और वो एक्ट करते करते सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। वो अब तुमको ये एक्ट करना है, अब तुमको ये एक्ट करना, और इतने उसमें गिरफ्त में आ जाते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के जो दूसरी तरफ से ऑपरेट कर रहा है। तो कितना खतरनाक है। हम जा कहाँ रहे हैं? हम एक समाज की पीढ़ी को, जिसको एक विकसित समाज बनाना है, और वो कहाँ गर्त में जा रहा है। इसको रोकने के लिए समाज के प्रमुख लोगों को कार्य करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया जाएगा तो ये, और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इसको कौन ठीक करेगा। समाज गर्त में डूब रहा है, राजनीतिक अपने आप में मस्त है, परिवार अपने धन कमाने में परेशान है, तो कौन इनको देखभाल करेगा? जो नई हमारी जनरेशन आ रही है उसको कौन देखभाल करेगा? मुझे तो कभी कभी सोच के लगता है, मैं टीचर हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे फर्स्ट ईयर से आते हैं और फर्स्ट ईयर से उनके अंदर वो सारे विकार डेवलप हो जाते हैं जो विकार पिछले आज से 20 साल पहले फिफ्थ ईयर में भी नहीं होते थे। आते ही डे वन से उनके ऊपर नशा आ जाता है, डे वन से उनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं उनके, डे वन से सारे तरीके के जितने विकार समाज में हो सकते हैं सब विकृति में फंस जाते हैं। उसमें ढेर सारे लोग लिविंग में रहने लगते हैं, बहुत सारे लोग डेटिंग करना शुरू करते हैं, और ये सब न केवल उनका मानसिक बल्कि शारीरिक अधोपतन की तरफ जाता है आदमी। प्रीमेच्योर जनरेशन पैदा हो रही है। मतलब ये बहुत ज्यादा घातक है। इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बताए कि हो क्या रहा है। तो मैं चूंकि टीचर हूं तो मैं तो ये ज्ञान लगातार अपने स्टूडेंट्स को देते ही हूँ, बताते हूँ कि सत्य क्या है। जिस खुशी को तुम ढूंढ रहे हो इन छोटी छोटी चीज़ों में, इनमें किसी में खुशी नहीं है, इनमें सब में अल्टीमेटली आपको दुख ही मिलना है। जो खुशी है
उस खुशी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, अपने अंदर वो भावनाएं डेवलप करो, अपने अंदर की यात्रा करो, अपने अंदर की यात्रा करके अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, उसमें आनंद ही आनंद है। और अब ये बात इतनी सोशली एक्सेप्टेबल सी हो गई है और अफसोस होता है कि अब समाज ने इसको सामान्य बना लिया है, न्यू नॉर्मल जिसे मैं कहता हूँ कि न्यू नॉर्मल है कि आजकल डेटिंग करना, आजकल लिव इन में रहना, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब न्यू नॉर्मल हो गया है। ये न्यू नॉर्मल कुछ नहीं है, ये भ्रम है और दुख का कारण है। आपको जीवन में जीने की कला सीखनी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने सर नशे को परिभाषित किया है अलग अलग आयामों में, नशा क्या हम ये मान के चले कि नशा एक प्रवृत्ति है, एक हैबिट है, और एक ऐसी हैबिट जो हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसमें वो एक तरीके से सेट हो गया है, वो हाथ पैर दिमाग हर जगह पर। बेसिकली प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारा जो स्वरूप है, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, ये मेरी आत्मा की प्रॉपर्टी है, ये मुझे कहीं बाहर से नहीं लानी है। लेकिन जब उसकी परसेंटेज इतनी कम हो गई है तो हम उसको ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं कि इससे मिल जाएगा सुख, इससे मिल जाएगा प्रेम, इससे मिल जाएगी करुणा, इससे मिल जाएगी दया। तो ये सबसे ढूंढते हैं हम, है किसी के पास नहीं। जो दूसरे लोग हैं वो भी डेफिसिट है, तो मिल तो कहीं सकती नहीं है। तो उसकी वजह से हमें उसकी दूर करने के लिए कि हमें थोड़ी देर के लिए गफलत दूर हो जाए, थोड़ी देर के लिए दुख दूर हो जाए, तो हम इस तरह के नशों में पड़ जाते हैं। जब इस तरह के नशों में पड़ जाते हैं तो ये सारे के सारे नशे हैबिट फॉर्मिंग है, हैबिट फॉर्म है। ये ऑटोमेटिकली ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है कि हैबिट बन जाती है आपकी, फिर वो हैबिट में आप गिरफ्त में पड़ते जाते हैं। वो एक विशेष साइकिल है, उसमें आप घिरे जाते हैं, गिरते ही रहते हैं जब तक कि कोई एक जागरूक न कर दे और वो व्यक्ति स्वयं जागरूक न हो जाए और उस साइकिल को तोड़े नहीं। मेरा सौभाग्य है सर कि मैं आपके साथ में इस तरीके की चीज़ों का डिस्कशन कर पाता हूं, और आपका ये सर मैं बड़प्पन कहूँगा कि आप खुले दिल से अपना एक दृष्टिकोण हमें देते हैं। एक आखिरी सवाल में चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास में वर्तमान में जो उपलब्धियाँ हैं, जिस तरीके से आपने एक अपना एक अंपायर खड़ा किया, कोई ना कोई नशा आपको रहा होगा, कोई ना कोई नशा आपने किया होगा। नशा उस सेंस में जैसे एक बार मुझे जब शुरू में मोबाइल आया था तो मुझे बेचैनी हो गई। एक मैंने मोबाइल देख लिया, मैंने कहा मुझे मोबाइल चाहिए, और मेरे पास उस समय उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूं उस मोबाइल को। लेकिन एक अजीब तरीके का नशा छा गया। मैंने कहा नहीं, ये मुझे चाहिए, हालांकि वो सब्सटेंशियल था लेकिन मुझे चाहिए वो, और मुझे विद इन अ वीक चाहिए। और उसके लिए फिर मैंने जुगत भिड़ानी शुरू की, नहीं क्या करूं, पैसे कहाँ से इकट्ठा करूं, यहाँ काम करूं वहाँ करूं, भाग दौड़ शुरू कर दी और एक मोटिव फिक्स कर दिया। अल्टीमेटली वो मोबाइल मेरे पास में एक हफ्ते बाद आ गया, और उसके बाद एक तसल्ली थी मन में कि यार मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया। मैं उस सेंस में आपसे जानना चाहता हूं कि चिकित्सा से चेतना के विज्ञान तक का जो सफ़र आपने जिस तरीके से, मेरे ख्याल से आपने एक हमें हिंट दी है कि कोई ना कोई तो सिखाने वाला चाहिए इस जनरेशन को, तो शायद मैं वो भी मंतव्य आपका समझ पा रहा हूँ कि इस युवा पीढ़ी को शायद आप एक दिशा देना चाहते हैं, एक दृष्टिकोण देना चाहते हैं। तो पर्सनली सर कैसे संभव हुआ? फॉर्चुनेटली मुझे जीवन में उस सारे स्तर में रहने का मौका मिला। बचपन में गरीबी में बीती, उसके बाद मेहनत करी, छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए, अस्पताल बनाए, और टीचिंग में आया, प्रोफेसर बना, लोगों को देखा, सब कुछ मैंने अनुभव किया। लेकिन अल्टीमेटली मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझको इन नशे की चीज़ों ने नहीं घेरा हुआ, हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका समझ में आ गया कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, इसलिए उनसे मुक्ति पाई। नमस्कार। मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जब मुझे इसका बात का सबसे बड़ा, मैं पर्सनल अगर आपका अनुभव आप पूछना चाहें, जब मुझे ये समझ में आया, बहुत गहराई से जब अंदर झांक के देखा कि ये मेरी आत्मिक चेतना को अधोगति में ले जाता है, मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ इस संसार की जो मेरी आत्मिक चेतना को अधोगति में ले जाती है मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि मेरा निरंतर 24 घंटे सुबह से उठने से रात तक का प्रयास सिर्फ ये होता है कि मेरी आत्मिक चेतना में वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो। और जो हमने पूरे दिन मेहनत करी, ध्यान किया, योग किया, उसके बाद अगर मैंने शाम को नशा कर लिया तो वो सारी की सारी मेहनत जीरो बराबर हो जाती है। तो इसलिए जब मुझे इस बात का अनुभव हुआ,
उस दिन ने मुझको पूर्ण प्रकार से पूरी तरीके से हर तरीके के नशे से मुक्त कर दिया कि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। जो नई पीढ़ी है या जो पुराने लोग भी हैं, जो उम्रदार लोग भी हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि सबके लिए एक रास्ता है कि उसको अपनी आत्मिक उन्नति करनी होगी। यदि वो सुख चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है, तो उसको आत्मिक उन्नति करनी पड़ेगी। और आत्मिक उन्नति का मतलब है आत्मा के वो 7 गुण का विकास करना होगा। यदि वो विकास हो जाता है तो सुख शांति आनंद, हमारा नाम ही सत्य सच्चित आनंद है। जो हमारा ईश्वर है उसका नाम ही सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। उसी का बच्चा हूं मैं। तो जब उसी का बच्चा हूं तो मेरे अंदर कैसे कुछ और हो सकता है। और उसका जो खुशी है असीम है। इसी खुशी को तो जो पा गए ना, उनको संसार में कुछ अच्छा नहीं लगा। राम है, रहीम है, रसखान है, कबीर है, रैदास है, मीरा है, क्या मिला तो बस खो गए वो। क्यों? क्या उनके अंदर कोई कमी थी? बुद्ध है, महावीर है, कोई कमी थी? राजा महाराजा थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये उनको मिला तो इसके सामने कुछ भी नहीं था, सब छूट गया। क्या बात है सर। और बुद्ध ने तो अपने ध्यान में 5 वर्जनाएं लिखी हैं, 5 शील लिखे हैं उन्होंने कि उनका पालन करना आवश्यक है। उस 5 शील में, बाकी तो साधारण हैं, छोटे छोटे हैं, आर्य मौन रहना है, एक दूसरे की चुगली नहीं करना है, एक दूसरे को देखना नहीं है, लेकिन 2 प्रमुख हैं। एक वासना से मुक्त रहना है और नशा से मुक्त रहना है। उन्होंने कहा है, गौतम बुद्ध ने, कि यदि आप वासना से और नशे से मुक्त नहीं होंगे तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बेड़ी है। तो 5 जो वो शपथ ग्रहण कराते हैं, जब भी ध्यान सिखाते हैं वो विपश्यना में, तो इसमें ये 2 सबसे मुख्य आधार हैं वहाँ के। और वो चूंकि सिखाते हैं जब, तो उस समय वो एक ऐसे सेंटर में रखते हैं जहाँ पर कि वहाँ बाहर आना जाना वर्जित होता है। आपका मोबाइल भी आपके पास नहीं रहता है, तो आप बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चूंकि आश्रम में रह रहे हैं तो ना वहाँ विचार करने का कोई अवसर है और ना वहाँ नशा करने का कोई अवसर है, तो इससे मुक्ति हो जाती है। तो आप बहुत जल्दी, बहुत गहराई से आप अपने अंतरात्मा की गहराई में जाना शुरू कर देते हैं और बहुत बड़े बड़े खजाने निकल के मिलते हैं। जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने बहुत बहुत खजाने अनुभव किए हैं। आपको इसी में एग्जाम्पल बता देता हूँ। किरण बेदी जी थी, IG जेल्स, तिहाड़ जेल की। उनको किसी तरीके से इसका अनुभव हुआ कि विपश्यना से अंदर के सारे दुख दूर हो जाते हैं, अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। उन्होंने स्वयं भी ये कोर्स किए, कई कोर्स किए उन्होंने। तो तिहाड़ जेल में उन्होंने इस कोर्स को कराना शुरू किया। जब वो IG जेल तिहाड़ में थी दिल्ली में, तो वो कोर्स कराया गया। उस कोर्स कराने के बाद वहाँ के जो कैदी थे, जो बड़े गंभीर कैदी थे, जो कोई सब बड़े बड़े क्राइम के तिहाड़ जेल में कैदी थे, आंसू बहा के प्रायश्चित कर रहे थे कि मैंने जीवन में क्या खो दिया, जो चला गया। लेकिन उनको जब वो मंत्र दे दिया गया, वो ज्ञान दे दिया गया कि अब उसके बाद भी तुम इस दुख से कैसे दूर होते हो, बहुत सारे कैदियों का पूरा मानस बदल गया। तो ये तो वो है जो वहाँ पहुँच गए, लेकिन जो अभी जागृत हैं, ठीक ठाक हैं, उनको तो कम से कम अपना मानस बदल देना चाहिए और इस अधोगति से उस खुशमय संसार में अपने आप को ले जाना चाहिए, जहाँ खुशी है, फूल ही फूल है, सब कुछ अच्छा बाहर ही बाहर है। और वो सिर्फ ईश्वर के पास है और कहीं नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर आमोस आचार्य के दृष्टिकोण से जो ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो अनुभव दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि किसी को थमाता है चाबियां घर की, खुदा हर किसी को अपने घर का पता नहीं देता। हाँ, आपको ही पता मिल सकता है, बशर्ते आप किसी भी तरीके के नशे के आदी ना बने, नशे के दायरे में ना आए, और जो आत्मा के गुण सर ने बताए हैं उनके पास, उनसे नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश करें। सर, आज के इस जो आपके जो दृष्टिकोण का जो प्रभाव मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं उनके ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छू लेने वाली परिचर्चा थी ये। और इसी तरीके की परिचर्चा हम आगे भी आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हम इस तरीके के पलों को आपके साथ में जी सकें। आज सर हमारे लिए इतना ही।
नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।